ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए, भाई भक्त सिंह के द्वारा। सितंबर 16। परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। तुम जो कुछ भी करते हो उस काम को मनुष्यों का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। तुम प्रभु मसीह की ही सेवा करते हो। कुलुस्सियों को लिखी पत्री उसका 3 अध्याय 23 और 24 पद। हमारी सेवा में चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। परमेश्वर के घर में वह सेवा सिर्फ विधवाओं या गरीबों की सेवा करना, भवन की देखभाल करना, खाना खिलाना, चटाई बिछाना या ऐसा कोई दूसरा काम हो सकता है। वह चाहे जो भी हो, लेकिन हमें मनुष्यों की प्रशंसा की अभिलाषा न करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक और बुद्धि से भरते जाना चाहिए। ये जानने के लिए कि परमेश्वर के घर में और परमेश्वर की सेवा में हमें क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम में पवित्र आत्मा की बुद्धि और ईश्वरीय अभिषेक हो और हम जो कुछ भी करें उस काम को मनुष्यों का नहीं वरन प्रभु का समझकर करें। क्या आप भी एक अलौकिक रूप में चुने हुए पात्र होना चाहते हैं? तो साधारण कामों को आनंद और हर्ष के साथ करने के लिए तैयार रहें। मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करें और तब परमेश्वर स्वयं आपको उसकी पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरेगा। स्तिफनुस इस तरह ही परमेश्वर के एक पात्र के रूप में चुना गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद में लिखा है, स्तिफनुस कृपा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। उसे सिर्फ विधवाओं की देखभाल और लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जल्दी ही यह प्रकट हो गया कि वह एक विश्वासी पुरुष था। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होंगे तो वह आपको चुनकर एक विश्वासी पुरुष बना देगा। आपको परमेश्वर द्वारा किए जा रहे काम की अद्भुत बातें दिखाई जाएंगी। वह जीवित परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 10 पद में हम यह पढ़ते हैं, जिस बुद्धि और आत्मा से वह बोलता था वे उसका विरोध ना कर सके। स्तिफनुस अपना काम करता रहा और इसके साथ वह उससे मिलने वालों को वचन भी बांटता रहता था। वह एक नम्र व दीन व सामान्य मनुष्य था, लेकिन ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा और ऐसी ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण था जो ज्ञानियों के मुंह बंद कर सकती थी। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सिर्फ तभी वह आपको ऐसी ईश्वरीय बुद्धि देता है जिससे आप हर एक हालत का सामना कर सकते हैं और जो आपको एक चुना हुआ पात्र बनाएगी।